नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका स्वागत करता हूं मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो जैसा कि हमारा मैराथन सीटेट का चल रहा है, उसी कड़ी में हम अगले अंक को लेके चलते हैं। आइए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो आज बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने कल संविधान के मौलिक अधिकारों की बात की थी, और कर्तव्य जो होते हैं वो पूछे नहीं जाते हैं, तो कर्तव्य को हम नहीं पढ़ा रहे हैं। कुछ और क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम ले रहे हैं, फिर और भी जो चीज़ें होंगी उनको आगे के कड़ी में हम शामिल कर लेंगे। तो बात करते हैं रोजा पार्क्स की। ठीक है, ये है रोजा पार्क्स। ये क्या है? एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। क्या थी? एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी रोजा पार्क्स। अब इनसे अगर बात की जाए तो ये जो थी, इन्होंने 1955 में, ठीक है, 1955 के समय में असमानता के विरुद्ध एक नागरिक अधिकार आंदोलन को चलाया। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें आपका असमानता को लेके काफ़ी ढेर सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। इसीलिए सिलेबस में ये डाला गया है कि जो मनुष्यों के बीच में असमानताएं हैं उनमें दूरियां लाई जा सके, मतलब उनको मिटाया जा सके। ये सारी चीज़ें हैं। इसीलिए शिक्षक बन रहे हैं तो शिक्षक बनने की कड़ी में आपको वही चीज़ें आपके सिलेबस में होंगी जो आप बच्चों को सिखा सके। अगर आपके सिलेबस में असमानता को हटाने के लिए असमानता के आंदोलनों को अगर नहीं बताया जाएगा तो टीचर को क्या पता कि क्या हुआ था, और टीचर क्यों बच्चे को बताएगा? जब उसको पता रहेगा तभी ना वो बताएगा। अब उसको पता रहेगा कि रोजा पार्क्स नाम की एक महिला थी जो अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। ठीक है, और 1955 के उपरांत में असमानता के विरुद्ध एक नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया, जिसके उपरांत जब आंदोलन चलाया उन्होंने 1955 में चलाया था, तो ठीक देखिए 55 में चलाया था, 10 वर्ष लग गए। 1964 में इसके परिणाम स्वरूप 1964 में अमेरिका को झुकना पड़ा, और अमेरिका ने झुककर 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम, क्या था? नागरिक अधिकार अधिनियम नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध किया, मतलब समाप्त कर दिया। क्या किया? समाप्त कर दिया। किस प्रकार से? आपके नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर जो भेदभाव होते थे, इन सारी चीज़ों को समाप्त कर दिया। क्लियर? आइए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। तेलंगाना राज्य, हालांकि पहले क्वेश्चन बनता था कि भारत का 29वें राज्य का गठन कब हुआ, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि भारत का 29वां राज्य आपका तेलंगाना है। लेकिन वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। पहले 29 राज्य होते थे, अब सोचिए 2 और राज्य बढ़े हैं, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके 2 राज्य बनाए गए। अब तो 31 हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए ना, क्योंकि आपके कुछ जो आपके केंद्र शासित प्रदेश थे उनको एक कर दिया गया है, जिसकी वजह से संख्याएं कम हो गई हैं। ठीक है, तो तेलंगाना राज्य, आप उन सब चीज़ों को छोड़िए, वो करेंट अफेयर की चीज़ें हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि तेलंगाना राज्य, अगर बहुत पूछ ले कि भारत का 29वां राज्य कौन है, तो तेलंगाना राज्य आप लगा दीजिएगा। ठीक है, और ये कब बना था? 2 जून 2014 को। ठीक है, 29वां राज्य अगर पूछे तो भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है, और ये 2014 में 2 जून 2014 को बनाया गया था। और 5 जून को क्या होता है? पर्यावरण दिवस होता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। पीएचसी क्या होता है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को पीएचसी कहते हैं। मैंने ऐसे ही ले लिया, मुझे लगा कि जानना चाहिए। आरएमपी क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो कार्य करते हैं उन्हें आरएमपी कहते हैं। ठीक है, जो आरएमपी होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी होता है। ठीक है, और पीएचसी जो होता है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है उसके जो डॉक्टर होते हैं वो पीएचसी होता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश, इस देश के बारे में जानेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा कि ऐसा भी देश होता है क्या। जो आपका दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश है उसे कोस्टारिका कहते हैं। कोस्टारिका की एक बहुत बड़ी खासियत है, कोस्टारिका देश में सेना ही नहीं है, वहाँ पे सेना का निर्माण नहीं। जैसे हमारे यहाँ जल सेना, वायु सेना और जो भी है अतिरिक्त है, ये सारी सेनाएँ हैं, थल सेना है, और सारे देशों में ऐसी ढेर सारी सेनाएँ हैं। हालांकि भारत में तो बहुत सारी सेनाएँ हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कोस्टारिका देश में नहीं है। कोस्टारिका कहता है कि मैं सेना क्यों रखूं, मुझे किससे डर है, मैं अगर किसी का नुकसान नहीं करूंगा तो मुझे डर किससे है। तो कोस्टारिका जो अपने सैन्य खर्च होता है, जैसे जो देश अपने सेनाओं पे खर्च करते हैं, अपने जीडीपी वगैरह का जो भी एक बड़ा भाग सेनाओं पे खर्च किया जाता था,
कोस्टारिका कहता है कि मैं वही खर्च अपने नागरिकों पे करूंगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं पर करूंगा, इसीलिए इसे विश्व का सबसे स्वस्थ देश कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश कौन है? कोस्टारिका है। इन्होंने सेना न रखने का निर्णय लिया है। सेना पर खर्च वाला धन शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत सुविधाओं पर खर्च करने का ये फैसला लिए हैं। भारत विश्व का चौथा दवाइयाँ निर्मित करने वाला देश है। ध्यान दीजिएगा, भारत जो है हमारा विश्व में चौथे स्थान पे है जो दवाइयों का निर्माण करता है, मतलब दवाइयाँ बनाने में भारत चौथे स्थान पे है। जैसा कि आपका सीरम इंस्टीट्यूट है और भी ढेर सारे हैं जो कोरोना वायरस की दवा को पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा दवाइयों को निर्मित करने वाला देश है। ठीक है, अगर पैकिंग की बात करें करोड़ों पैकिंग भारत में होती हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो दवाइयाँ निर्मित करने वाला चौथे स्थान पर है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय भारत में है। सबसे ज़्यादा डॉक्टर पैदा करने वाला देश दुनिया में भारत है और भारत में डॉक्टरों की बहुत कमी है। कमी क्यों नहीं रहेगी? जो डॉक्टर हैं पढ़ते हैं, MBBS वगैरह करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनते हैं, बड़ी डिग्री लेते हैं और धीरे से भारत को छोड़ के लात मार के दूसरे देश में जाके पैसा कमाने लगते हैं। यही है भारत के नागरिकों की मानसिकता। ठीक है, अब सोचिए भारत चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा डॉक्टर पैदा करने वाला दुनिया में भारत है और भारत में डॉक्टरों की कमी है। ये सारी चीज़ें हैं। तो और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। संविधान के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? संविधान के अनुसार किसी भी राज्य में की विधानसभा में 500 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो हमारे राज्य के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और राज्यपाल के महाभियोग का कोई प्रावधान संविधान में वर्णित नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और राज्यपाल हालांकि 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उनका कार्यकाल और बढ़ा सकता है, क्योंकि निर्वाचन की प्रक्रिया होती नहीं है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो राज्य का राष्ट्रपति होता है। और अगर राज्यपाल के बारे में बात करें तो ये आपका कुलपति भी होता है। जो आपके राज्य के विश्वविद्यालय वगैरह होते हैं इनके ये कुलपति भी होते हैं और इन्हें गवर्नर भी कहा। जो आपका राज्यपाल होता है ये गवर्नर होता है, गवर्नर ही राज्यपाल होता है, जिससे कि आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, और राज्यपाल की बात करें तो एक बात और ध्यान रखिए कि एक राज्यपाल कई राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। जैसे आप वर्तमान में देखेंगे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश की भी इस समय राज्यपाल हैं, मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो राज्यपाल थे उनकी मृत्यु हो गई, असामयिक, ठीक है, मृत्यु हो गई। इसके बाद आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की ऑलरेडी थी, तो इन्हीं को यहाँ का भी कार्यभार दे दिया गया। ये भी ध्यान में रखिएगा कि एक राज्यपाल कई राज्यों का आपका मुख्यमंत्री राज्यपाल बन सकता है। और बात करें कि इस समय जो आपके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। अगर पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है तो ये राष्ट्रपति होता है। और अगर ये पूछ ले, हालांकि चांसेस कम है क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन, लेकिन पूछ भी सकता है क्योंकि कई वर्ष हो गए हैं, तो पूछ ले कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद हैं ये किस राज्य के राज्यपाल थे जिस समय इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया? तो ये बिहार राज्य के राज्यपाल थे। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सीएम मतलब होता है चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब डायरेक्ट मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कब होती है? जब विधानसभा का चुनाव होता है, विधायक बनते हैं और विधायक दल का नेता ही मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री को राज्यपाल ये नियुक्त करता है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। विधि के समक्ष समानता, जो आपका इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिए, विधि के समक्ष समानता जो है आपका किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लेकर भारत के संविधान में जोड़ा गया है? तो ये आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से विधि के समक्ष समानता को लिया गया। वर्ष 2012-13 में दिल्ली के निर्भया कांड के विरोध में, इसको भी इंपॉर्टेंट में डालिए, कह रहा है कि
वर्ष 2012-13 में निर्भया कांड, जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उसके विरोध में जो जन आंदोलन संपूर्ण भारत देश में हुआ था, वो किस प्रकार का आंदोलन था, किस श्रेणी का आंदोलन था। पूछ रहा है कि दिल्ली में निर्भया कांड जो हुआ था, निर्भया कांड जो हुआ था, उसके विरोध में जो संपूर्ण देश में आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन किस अधिकार के तहत आएगा, किस श्रेणी में आएगा। तो ये आंदोलन मेरे साथियों, ये आपका राजनीतिक अधिकार के तहत आएगा, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण की बात हो रही है। किसी की मृत्यु हो जा रही है, किसी के साथ अपराध हो रहा है, तो ये राज्य का दायित्व बनता है कि वो उसकी सुरक्षा करे, और सुरक्षा नहीं हुई है तो उसके विरोध में आपका ये विरोध प्रकट होता है, जन आक्रोश प्रकट होता है। और जब जानते हैं कि जन आक्रोश प्रकट होता है तो बड़ी बड़ी सत्ताएं हिल जाती हैं। जैसा आपने देखा होगा कि जब रामदेव को कांग्रेस द्वारा पीटा गया, फिर आपके अन्ना हजारे वगैरह का आंदोलन हुआ था, इन सारे आंदोलनों के बाद एक बड़ी जो 70 साल से देश में राज कर रही थी पार्टी, उसका खात्मा लगभग हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए जनता को संतुष्ट करना हर राजनेता का कर्तव्य होता है। लेकिन ये भी है कि इतिहास गवाह है कि कोई राजनेता पूरी संपूर्ण जनता को संतुष्ट नहीं कर सकता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। रमाबाई पंडिता की उपाधि धारण करने वाली थी, ठीक है। एक रमाबाई थी। ये रमाबाई के बारे में बात करें तो रमाबाई एक समाजसेवी थी, और ये महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किया। बहुत सारे आंदोलन, मतलब जो भी इनके स्तर पर उस समय हो सकता था उसको इन्होंने किया। और उसके बाद इन्हें संस्कृत का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। ये संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान थी, लेकिन ये कभी स्कूल पढ़ने नहीं गई थी। इन्होंने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी अपने जीवन में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इन्हें किस चीज़ की उपाधि दी गई थी? इन्हें पंडिता की उपाधि दी गई थी। समोवन समाज ये आप ध्यान में रखिएगा। समोवन समाज पर हुए अनुसंधान के आधार पर 1920 के दशक में बालक बालिकाओं के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखिए कि समोवन समाज क्या है। तो इसके आधार पर 1920 के दशक में बालक बालिकाओं के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उत्तर रेलवे की आखिरी क्वेश्चन, उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन चालक कौन है? तो ये लक्ष्मी लाकार हैं, झारखंड की हैं, ठीक है। राम सुंदरी देवी की एक पुस्तक है जिसका नाम है अमार जीवन, ये पश्चिम बंगाल की हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल की हैं। तो ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो भी हमारा फिर अगले टॉपिक में हम लेके चलेंगे। जय हिंद।